मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और प्रोग्रेशन में कल आपने nth टर्म ऑफ एपी पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन ने उस पर डिस्कस किए थे। तो आज उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Sum of n terms of EP. तो ये भी आपने क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th में पढ़ा है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला। तो sum of n terms of AP is denoted by Sn, and the formula for calculating Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 into d, and this formula can also be written n by 2 a plus n। यार ये तो आप जानते हैं फर्स्ट टर्म है और L डिनोट करता है लास्ट टर्म को। सो वेयर L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। तो दो बातें हैं, यदि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, तो सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज वी यूज दिस फॉर्मूला। तो ये है फॉर कैलकुलेटिंग Sn एंड हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला। तो उससे एक कंसेप्ट भी आपका डेवलप होता है, इसलिए अपन इसका वेरिफिकेशन देख ले रहे हैं फॉर्मूला का कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया है आपका n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले चूंकि ये एपी के n टर्म्स का सम है और कल आपने देखा था कि एपी का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो अपन ऐसा ले लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस सेकेंड टर्म ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म आएगा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस n माइनस 1d। ये एपी के n टर्म्स का हमने सम लिखा है, इसको Sn से डिनोट किया है। यही सम का जो वैल्यू है ये हमने शो करना है n by 2 2a plus n minus 1d आता है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए केवल इतना सा कंसेप्ट है कि कभी भी आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो दिस इज द मेथड कि आप उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स कर दीजिए, मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दीजिए। Sn में तो कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मैं 1 से लेके 10 तक का नेचुरल नंबर का सम आपसे पूछूं या फिर 10 से लेके 1 तक नेचुरल नंबर का सम पूछूं, दोनों भी कंडीशन में नंबर का सम सेम आएगा। तो यहाँ भी मैंने इसी Sn को रिवाइज किया है और रिवर्स कर दिया, मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया, फर्स्ट टर्म के नीचे लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1d। जो सेकेंड लास्ट टर्म आएगा वो सेकेंड टर्म के नीचे लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 2d, और इस तरीके से लिखते चले जाएंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म के नीचे आ जाएगा। तो ये रिवर्स कर दिया, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म लिख दिया। ठीक है, क्या बोल रहे हो कुणाल? सर और एक बार बताइए, समझा नहीं। देखिए
रिवर्स करके लिखा। जैसे आप क्या करते हो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक का सम कितना आएगा, तो बजाय इसको ऐड करके देखने के कि 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, अपन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। मान लो मैं ये 10 टर्म्स के सम को S10 से डिनोट कर देता हूँ, तो अभी S10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ। जो 10 है वो 1 के नीचे लिख रहा हूँ, फिर 10 के पहले का नंबर 9 आएगा, वो यहाँ लिख रहा हूँ, फिर यहाँ 8 आएगा, और ऐसा लिखते चले जाएंगे तो खत्म किस पे होगा, 1 पे। तो ऐसा करने से होता क्या है, व्हेन वी ऐड दीज टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ S10, और अब आप देखो ये बनता है 11, ये भी बनता है 11, ये भी बनता है 11, और ये भी बनता है 11। तो ये जो 11 11 11 11 11 का सम है कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। तो ये 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो योर S10 का आंसर कितना आ गया, 55। तो दिस इज दी वे, और इसी की हेल्प से ये फॉर्मूला लिखा गया है कि आप इसको ऐसे ऐड करके देखो कि 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10, फिर जाके जब 10 तक ऐड करोगे तो आप देखो कि 55 आता है। लेकिन इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, एपी है तो आप उसको रिवर्स करके ऐड कर दो, और जब आप रिवर्स करके ऐड करोगे तो सारे टर्म्स का जो सम है इंडिविजुअल, वो बिल्कुल सेम आएगा। मतलब बात ऐसी है कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम आता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम आएगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम आएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या करा है, रिवर्स करके ऐड कर दिया। तो ये जो सारे सम की वैल्यू अब देखिए 11 हो गई, ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, लास्ट आप बीटा, तो 11 + 11 + 11 + 11 10 टाइम्स, ये 11 इंटू 10। तो ये लिखा है ऊपर, रिवर्स करके लिखा है, लास्ट लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के नीचे, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड टर्म के नीचे, और लास्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म पे लिखा है, रिवर्स कर दिया। अब जो आपको बताया था अगला स्टेप क्या है, दोनों को ऐड कर दो। सो व्हेन वी ऐड दीज टू, तो ये Sn + Sn तो 2Sn हो जाएगा। अब जब आप इस टर्म में फर्स्ट टर्म में ये लास्ट टर्म ऐड करोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू आती है 2a + n - 1d। आप इसको भी ऐड कर लो, ये 2a + n - 1d आएगा, फिर ये सब 2a + n - 1d, 2a + n - 1d, ये भी 2a + n - 1d आएगा। मतलब जब करस्पॉन्डिंगली, जैसा भी हमने एग्जांपल आपको दिया था 11 11 11 बन रहा था, सब जगह सेम बनेगा। तो ये भी 2a + n - 1d बनेगा, ये भी 2a + n - 1d बनेगा, 2a + n - 1d, 2a + n - 1d, 2a + n - 1d, ये भी 2a + n - 1d। तो 2a + n - 1d कितने टाइम बनेगा, ये कितने टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो आप, n टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो। तो ये 2a + n - 1d बनता है n टाइम्स। So when we add these two, केवल हमने अभी तक क्या किया है, ये Sn से डिनोट कर दिया, उसको रिवर्स करके लिख दिया, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। और अब देखिए फॉर्मूला बिल्कुल यही लिखा हुआ है, केवल क्या करना है, ये वाला 2 जो है वो उसके नीचे में आपने डाल देना है। सो देयरफॉर Sn = क्या हो जाता है, n/2, बाकी अंदर कहानी सेम है, 2a + n - 1d। So this is the formula for calculating sum of n terms of an arithmetic progression। ठीक है, ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है कि ये जो बाई 2 आता है वो इस कारण से आता है कि जब आप उसी प्रोग्रेशन के सम में उन्हीं टर्म्स का रिवाइज करके, रिवर्स करके ऐड करोगे करस्पॉन्डिंगली, मतलब फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करोगे, सेकंड टर्म में सेकंड लास्ट टर्म ऐड करोगे, और लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड करोगे, तो सबका जो सम है वो आपका 2a + n - 1d आता है, और ऐसा ऐसा n टाइम्स आता है। तो इसलिए the required sum is Sn = 2a + n - 1d। अब देखिए वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो कैसे हो जाता है।
तो आप यदि एक तो बात देखो यहाँ पर खत्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। और दूसरी बात ये है कि अगेन ये जो आपका एसएन का फॉर्मूला है n/2 और ये जो 2a है इसको अपन a+n-1d लिख सकते हैं। 2a को हम a+n-1d लिख सकते हैं। मतलब ये जो 2a था इसको हमने a+a लिख दिया। और आप जानते हो a+n-1d जो है वो nth टर्म होता है tn, और tn मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंस यू नो दैट कि tn इज इक्वल्स टू l इक्वल्स टू a+n-1d, therefore ये Sn की फॉर्मूला को n/2 a+, ये फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिखता है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। जब आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म दे दिया जाए तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करिए। जब भी सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना हो, लास्ट टर्म दिया हो, तो ऑलवेज वी यूज दिस फॉर्मूला, otherwise we use this formula. So this is the formula for calculating sum of n terms of an arithmetic progression. इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हेलो सर। बोलिए। सर लास्ट टर्म वाला समझा दो ना एक बार। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, ये तो फॉर्मूला अपना था ही। इसमें जो 2a लिखा है, 2a को अपन a+a लिख सकते हैं। तो ये जो 2a है इसको a+a लिख दिया। अब आप ये जानते हो a+n-1d ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। इतना जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला है। tn बराबर a+n-1d। nth टर्म को या जनरल टर्म को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, ये a+n-1d होता है। तो इस a+n-1d को मैंने l से रिप्लेस कर दिया है बस। तो ये क्या बन जाएगा, a+l। तो ये a+l। चलिए देखिए, तो अब अगले पेज पर पेज नंबर सेकंड, कुछ अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे रिलेटेड लिख रहे हैं, एसएन से रिलेटेड, सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड। तो सेकंड पेज पे here we write some properties of sum of n terms. So the first property is S1 बराबर T1 बराबर, देखिए Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। अब यदि आपको किसी प्रोग्रेशन का Sn दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया है, तो आप उस Sn में n की जगह पर 1 डालेंगे, मतलब S1 केवल फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो। S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब एक टर्म।
और एक टर्म वो कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी। तो यदि आपको कभी Sn दिया है तो n की जगह 1 डाल के वी गेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल if Sn is equals to 3n स्क्वायर प्लस 5n, मान लो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 5n आपको दिया है, और मेरे को इस Sn की हेल्प से इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म निकालना है। सो देन जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जिसको अपन T1 भी बोलते हैं, वो S1 के बराबर होगा, मतलब n की जगह 1 डालना है। n को 1 डालोगे तो ये 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8। तो ये इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आ जाएगा 8। तो S1 बराबर T1 बराबर A। वैन यू गिवन Sn, मैं n की जगह पर 1 डालूंगा और n की जगह 1 डाल के वी गेट first term of the progression. So in this case, the first term of the progression is 8। A बराबर S1 बराबर T1 बराबर 8 आ गया। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है, ये जरूरी नहीं है कि आपको Sn दिया हो तो आप Sn से केवल फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। आपको यदि Sn गिवन है तो आप Sn की हेल्प से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। तो वो कोई सा भी टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर टर्म, nth टर्म मान लो सपोज हमको निकालना, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दिया, n को 1 डाल के फर्स्ट टर्म निकाल दिया। अब मेरे को यदि इस प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना है, Tn, क्योंकि nth टर्म एक बार मिल गया तो उसकी हेल्प से तो हम सारे टर्म निकाल लेंगे। तो Tn निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। Sn का मतलब क्या होता है, Sn यदि आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो Sn का मीनिंग क्या है, Sn का मीनिंग है पहले n टर्म्स का सम। मतलब क्या, T1 प्लस T2, ये होता है Sn, पहले n टर्म्स का सम। और Sn-1 का मतलब है पहले n-1 टर्म्स का सम। तो पहले n-1 टर्म्स का सम कितना आएगा, T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn-1। ये है Sn और ये है Sn-1। अब मेरे को Sn में Sn-1 सबट्रैक्ट करना है। तो जब ये टर्म मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और माइनस Tn। तो अब आप देख रहे हो Tn-1 तक सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, Tn बचेगा। तो यदि मैं Sn में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स हटा दूं, जैसे मान लो मेरे पास है S10, यदि मैं S10 में S9 हटा दूं तो मेरे को 10th टर्म मिल जाएगा। S10 का मतलब पहले 10 टर्म्स का सम और S9 का मतलब पहले 9 टर्म्स का सम। तो पहले 10 टर्म्स के सम में पहले 9 टर्म्स को सम को मैं हटा दूं तो केवल मेरे पास 10th टर्म रह जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी पर्टिकुलर टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट, मान लो आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए n की जगह पर अपन 2 डालेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो यही क्वेश्चन है आपका, इफ Sn इज इक्वल टू, मान लिया फिर से हमने यही 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन अब मान लो वी हैव टू कैलकुलेट S2, सॉरी T2, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे। अब S2 कैसे आएगा, यहाँ n की जगह 2 डालेंगे तो S2 बनेगा। तो डाल दो यहाँ भी n की जगह 2, यहाँ भी n की जगह 2 और यहाँ भी n की जगह 2। तो व्हेन यू पुट n की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4,
4 3 जा 12, तो ये वैल्यू 12 बनेगी और ये वैल्यू n की जगह 2 डाल रहे हो तो 10 बनेगी, तो 10 + 12 कितना हो जाएगा 22। तो S2 का वैल्यू कितना आएगा, और S1 तो अपन ने ऊपर ही निकाल रखा है 8, और 22 में से आप 8 हटा दो तो 22 में से 8 आपका गया तो कितना बचा 14। ठीक है, सो ये आपका सेकंड टर्म आ गया। किस तरीके से, यदि आपको Sn गिवन है तो Sn की हेल्प से सम ऑफ n टर्म्स में मैं उस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म भी बता सकता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स की हेल्प से मैं सेकंड टर्म भी बता सकता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स की हेल्प से मैं कोई सा भी टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बता सकता हूँ, जो भी पूछा जाए। जैसे मेरे को फिफ्थ टर्म पूछा है, T5 पूछा है, तो अपन S5 माइनस S4 करके T5 निकाल लेंगे। तो this is the formula for calculating any particular term of the progression as with the help of Sn। अब एक चीज अब मैं आपको और वेरीफाई करके बताता हूँ। आप यदि देखिए ये T2 हो गया, मेरे को इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म भी पता हो गया 8, इस प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म भी पता हो गया 14, और मेरे को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गया, तो फिर मैं कॉमन डिफरेंस भी बता सकता हूँ। तो आप बताइए कि कॉमन डिफरेंस कितने का होगा। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हटा देंगे, क्योंकि आप जानते हो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 14 माइनस 8 6 आएगी। तो इस प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, अब जब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है 6, तो अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। क्योंकि अभी जब आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पहले T2 निकालना पड़ेगा, फिर आपको T1 निकालना पड़ेगा, फिर T2 में T1 सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस Sn भी आप कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो। तो वो एक थर्ड पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला तो ये है, डी स्मॉल d फॉर कॉमन डिफरेंस। तो इट इज दी S2 माइनस 2S1। ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। यदि आप S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब पहले दो टर्म्स का सम। ये देखो, ये क्यों कॉमन डिफरेंस बनता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप जानते हो S2 का जो मतलब है वो होता है T1 प्लस T2, पहले दो टर्म्स का सम, और S1 बराबर क्या होता है T1। तो ये 2T1 हो गया। और अब आप देख ही रहे हो, एक T1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा T2 माइनस T1, और दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। ये बन गया, ये है। इसलिए S2 माइनस 2S1 करके भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे आप इसी एग्जांपल की बात करें, और इसमें यदि मेरे को कॉमन डिफरेंस बताना है, सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला S2 तो अपन ने निकाला हुआ है, कहाँ गया S2 का वैल्यू कितना आता है 22, माइनस ट्वाइस ऑफ S1 अपन ने निकाला था 8। अब 22 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप देखो 6 आ जाता है। ठीक है, और पहले भी आपने निकाला था कॉमन डिफरेंस 6 ही आया था। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इतना भी नहीं करना, और भी एक शॉर्टकट आप देखें। ठीक है, सो वो भी एक फॉर्मूला ये है। अगली बात जो है वो ये है कि यदि आपको Sn इस फॉर्मेट में देंगे, यदि Sn आपका इस फॉर्मेट में है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इस n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है। n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 का डबल कितना आएगा 6 कॉमन डिफरेंस हो। देखो, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब इतना सब कैलकुलेशन से भी बच गया। जब भी इस फॉर्मेट में आपका Sn आए तो आप n स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, जो भी n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका डबल कर दो एंड यू गेट द कॉमन डिफरेंस। वो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ
कि इफ आपका Sn इस फॉर्मेट में है an स्क्वायर प्लस bn के टाइप से, इस तरीके का कॉमन डिफरेंस दिया an स्क्वायर प्लस bn, देन कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ a। एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a का डबल कॉमन डिफरेंस होगा। तो जैसे इससे में आप देखो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 का डबल करोगे तो 6। तो यहाँ ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी मेरे को Sn दिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन दिया है, तो सम ऑफ n टर्म से मैं फर्स्ट टर्म भी बता सकता हूँ, मैं सेकंड टर्म भी बता सकता हूँ, मैं 10th टर्म भी बता सकता हूँ, मैं कोई भी पर्टिकुलर टर्म बता सकता हूँ, मैं कॉमन डिफरेंस भी बता सकता हूँ। मतलब मैं पूरी एपी निकाल के रख सकता हूँ यदि मेरे को Sn दे दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं उस पर बेस्ड, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई भी सवाल मन में ना रखें, पूछ लें उसको। चलिए, वेरी गुड। कुछ 2-3 बातें और मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ अगले पेज पे। ये 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, तो अगली बात यह है कि एपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपसे यदि पूछा जाए, एस इंफिनिटी का मतलब क्या है? सम ऑफ एन। जैसे एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स होता है, ऐसे ही एस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। और एपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो या तो इंफिनिटी होगा या फिर माइनस इंफिनिटी होगा, डिपेंड्स अपॉन डी, कि डी आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब आपको किसी भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, और अब आपसे पूछें कि इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आएगा, तो इंफिनिटी आने वाला है। तो एपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम प्लस इंफिनिटी होगा यदि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब सीरीज आपकी इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 बड़ी होती जा रही है, तो हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स का सम इंफिनिटी आएगा। लेकिन यदि प्रोग्रेशन आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, मैं 1 से शुरू किया, 1, फिर प्लस 0.1, फिर प्लस 0.01, फिर प्लस 0.001, प्लस 0.0001, तो आप देखोगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो फिर इस प्रोग्रेशन का जो सम आएगा वो माइनस इंफिनिटी आएगा। तो डी पॉजिटिव है तो इंफिनिटी, डी नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी, और डी जीरो हो गया, यदि डी जीरो हो गया तो फिर इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आएगा? तभी भी वो फर्स्ट टर्म पे डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि मान लो मैंने कॉमन डिफरेंस डी जीरो ले लिया, तब आपका प्रोग्रेशन कैसा दिखेगा? जैसे मैंने ये ले लिया 2 2 2 2 2, अब मैं चले ही जा रहा हूँ, तो अब ये नंबर पे डिपेंड करेगा। यदि ये जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव है, मतलब ये सीरीज का हर टर्म 2 2 2 2 2 है, तो फिर इंफिनिटी आएगा, और ये -2 -2 -2 है, तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला। एस इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होती है, डिपेंड्स अपॉन डी, कि डी आपका पॉजिटिव है कि डी आपका नेगेटिव है। अगली बात जो है, ये जो 2-3 फॉर्मूले आपको मैं बता रहा हूं, इनको
आप याद रखें, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और सारे सम ऑफ एन टर्म से आ जाते हैं। तो वो आप देखिए फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला ये है 1 + 2 + 3 + n। इसके लिए फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को आगे से अपन सिग्मा एन से भी डिनोट करेंगे। केवल सिग्मा एन लिखा है, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है, इट इज n into n + 1/2। ये आपने याद रखना है। तो पहले, सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहीं पे मैंने बताया था, वो जो 1 + 2 + 3 + 10, उसका आंसर आपने 55 निकाला था। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम 55 निकाला था। तो उसका तरीका बताया था, है ना? ये जो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि ये बताओ कि भाई 1 + 2 + 3 अप टू 10 कितना होगा। तो आपने क्या किया था, इसको रिवर्स किया था, फिर इसमें ऐड किया था। तो ये सब 11 11 11 आए थे कितने टाइम्स, फिर ये 2 से डिवाइड किया था, तब जाके आपको आंसर कितना मिला था, 55। ये सबसे पहले कैलकुलेशन करी थी। अब लेकिन इसके लिए भी एक इजी फॉर्मूला आपको दे दिया कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट, याद रखें पहले एन होना चाहिए, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक से स्टार्ट होके उस नंबर पे खत्म होना चाहिए, बीच में से कोई भी गायब नहीं होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर सम के लिए ये फॉर्मूला है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 दिया है, तो मैं अपने फॉर्मूला में n को 10 डाल दूं, तो देख लो ये बन जाता है 10 × 11/2, और 10 × 11/2 की वैल्यू 55 आती है। तब आप इतना करने से भी बच जाओगे। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 + 2 + 3 अप टू n का जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इसको बोलेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये फॉर्मूले कुछ मैं अभी, एक ये है, और इसको आप इजीली अपने जो एसएन का फॉर्मूला है उससे वेरीफाई भी कर सकते हो। ये एक लाइन में आ जाता है। आपने एसएन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? दो फॉर्मूले पढ़े थे, n/2 2a + n - 1d और n/2 a + l। तो वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला वो लगा दो, वही तो लिखा है ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करो तो n + 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा था ना एसएन का, n/2 a + l, तो ऐसे भी लिखा n/2 a + l, तो आप उससे भी याद रख सकते हो उसको। अगली बात जो इसमें है वो, यदि मैं इन n नेचुरल नंबर में से केवल ऑड ऑड नेचुरल नंबर ले लूं, केवल ऑड नेचुरल नंबर लें अपन, मतलब मैं यदि आपको लेता हूं यहां पर 1, फिर 3, 1 + 3 + 5, केवल ऑड ऑड अप टू n टर्म्स, ऐसे ऐसे n टर्म्स ले रहा हूं। तो ऑड नेचुरल नंबर को आप कैसे डिनोट करोगे? तो अपन जानते हैं ऑड नंबर होता है 2n - 1। कभी भी कोई ऑड नंबर लेना है तो अपन उसको 2n - 1 लेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो 1 + 3 + 5 + अप टू n टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ये था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का सम। अब मैंने केवल सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल, केवल ऑड 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 नंबर्स लिए हैं, 1 3 5 अप टू n टर्म्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n²। ये फॉर्मूला है, खत्म हो गया फॉर्मूला। मतलब ये क्या है? ये सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर।
सर एक बार फिर बताओ ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। केवल यदि आपको ऑड ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए और ऐसे n टर्म्स तक पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला आपका n स्क्वायर है। मतलब मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि मैं आपसे पूछूं कि 1 + 3 कितना होगा, तो आप जानते हो 4 होगा, है ना। अब वो जो 1 + 3 4 है, वो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कितने टर्म्स का सम कर रहे हो आप? 2 का। तो यहाँ पर n की जगह 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 1 + 3 + 5, पहले 3 ले लो, तो ये 5 3 8 और 1 9 आता है, विच इज 3 का स्क्वायर। अब यदि आप 1 + 3 + 5 + 7 ले लो तो ये 16 आएगा, आप करके देख लेना, ये 4 स्क्वायर होगा। अब जब आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लोगे, अब ऐसे जब जोड़ने जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस आपको करना क्या, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, ऑड है तो 5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको बोलो। अब जब मैं, चलो यहां तक भी आप कर लोगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1 + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, और अब बताइए कि 99 स्क्वायर कितना होगा। अब मान लो ये आपको निकालना है, तो याद रखें केवल ऑड ऑड नंबर दे रहा हूं, तो जिस पे खत्म हुआ है उतने टर्म्स नहीं होते। 3 पे खत्म हुआ तो 3 टर्म थोड़ी थे, 2 टर्म थे। 5 पे खत्म हुआ तो 5 टर्म थोड़ी थे, 3 टर्म थे। 7 पे खत्म हुआ तो 7 टर्म थोड़ी थे, कितने टर्म थे? 4 टर्म थे। 9 पे खत्म हुआ तो 9 टर्म थोड़ी थे, कितने टर्म थे? 5 टर्म थे। समझ में आ रहा है बात? मतलब यहाँ पर जब आप ऑड ऑड नंबर लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? जो ये लास्ट नंबर है उसमें एक ऐड करो तो कितना हो गया? 4 बटा 2 करो तो कितने हो गए? 2 2 टर्म्स आएंगे। 5 और 1 6 बटा 2 3 टर्म्स आएंगे। 7 और 1 8 बटा 2, 7 और 1 8 बटा 2 4 4 टर्म्स आएंगे। 9 और 1 10 बटा 2 5 टर्म्स आएंगे। तो यदि आपको ऐसे 99 स्क्वायर टर्म दिए हैं तो अब आप इस 99 को देख के बता सकते हो कितने टर्म्स होंगे। तो 99 + 1 100, 100/2 कितना हो जाएगा? 50। कितने टर्म्स लिखे हुए हैं ये? 55। और स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कितने टर्म्स है ये? 55। तो इनका सम कितना आएगा? इनका सम आएगा 55 का स्क्वायर। समझ में? So this is formula for calculating sum of first and odd natural number. This is sum of first and natural number. अब इसमें एक बात और, जब ऑड पढ़ा है तो इवन भी पढ़ ही लो। अगली बात है सिग्मा 2n। ये क्या आएगा? 2 + 4 + 6 अप टू n टर्म्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1। मतलब ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। केवल इवन का सम पूछे तो उसका फॉर्मूला n × n + 1 होता है। आप करके देख लो। जैसे पहले दो, मैं n की जगह पर यहाँ 2 टर्म्स ले लो केवल, तो 2 और 4 का सम कितना आएगा? 6। डाल लो n की जगह पर 2, 2 × 3 6। पहले 3 का करो आप, 6 4 10 2 12 आता है। डाल दो n की जगह पे 3, 3 × 4 12 हो जाएगा। ठीक है। सो ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखें और इससे आप जो है बहुत हेल्प करेंगे ये आपको आगे चल के। सो 3 बातें जो है, सारे नेचुरल नंबर्स का सम n × n + 1/2। केवल ऑड 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 नेचुरल नंबर का सम n²। केवल इवन नेचुरल नंबर का सम n × n + 1। ये 3 फॉर्मूले हैं।
और ऊपर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो आपको एक्सप्लेन किया। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये अपना एसएन और एसएन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं और कुछ और रिजल्ट्स मैं इसमें अभी बना दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो ये तो 6-7 रिजल्ट हो गए अपने। फिर एक क्वेश्चन आपको पहले देते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर करें। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7th टर्म 14 है, सॉरी 40 है, then find the sum of first 13 terms. Then find the sum of first 13 terms. S13 find करना है। आपके ऑप्शन है which one is correct option? 7th term of EP is 40, then sum of first 13 terms of this EP. तनिक्षा करेक्ट है, वेरी गुड। हर्षल करेक्ट है, वेरी गुड। सुमित तजने करेक्ट हैं, वेरी गुड। रवि कुमावत करेक्ट हैं, वेरी गुड।
चलिए, अभी नहीं आ रहा है किसी का आंसर। सात्विक करेक्ट है, मृदुल मेश्राम करेक्ट है, तनिक्षा समर्थ करेक्ट है, अंकिता बेले करेक्ट है। तो आपको 7th टर्म दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। 7th टर्म का जो वैल्यू है, हाँ दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुणाल करेक्ट है। तो सिंस वी गिवन दैट कि 7th टर्म मतलब होता है a + 6d और 7th टर्म मेरे को 40 दिया है। अब मेरे को S13 निकालना है। तो अपन जानते हैं S13 के लिए फॉर्मूला 13/2 और 2a प्लस n-1d मतलब 12d हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा a + 6d और a + 6d का वैल्यू आपको, तो ये आ गया करेक्ट आंसर 520। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 520 करेक्ट है आंसर। मेरे को 7th टर्म दिया था 40। अब मैंने 13th टर्म का सम निकालना है, तो जो अपना SN का फॉर्मूला वो लगा दिया, n/2 2a + n-1d। इतने टर्म में से 2 कॉमन लिया तो ये 2 से कट गया, a + 6d आ गया, उसकी वैल्यू अपन ने 40 डाल दी। तो 13 × 40 is 520। Now moving on to the last question, second question. Again, its correct answer is 3200. 3200 करेक्ट आंसर है इसका। दोनों का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और सॉल्यूशन में यू गिवन दैट कि फर्स्ट टर्म AP का जो है वो 2 है, कॉमन डिफरेंस AP का जो है वो 4 है। सो देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट S40। अपन जानते हैं SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1, 40 - 1 कितना आ जाएगा? 39d। कैलकुलेशन करनी थी बस, और कुछ ना था। तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 40 × 4, कर लेना आप कैलकुलेशन। तो ये 3200 आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। ओके, तो बाकी अपन करेंगे कल कंटिन्यू इसमें, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस, कुछ और बातें इसमें ऐड करनी है मेरे को। ठीक है, टॉपिक शुरू करेंगे लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय सब। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा।